देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। वैसे तो प्रदेश के जितने भी स्कूल, अधिकांश स्कूल जो नामी हैं, वो सभी अवैध वसूली करते हैं। स्कूल में लेट फीस के नाम पर जुर्माना भी वसूलते हैं, लेकिन एक ऐसा स्कूल है उत्तराखंड का, डीपीएसजी नामक प्राइवेट स्कूल, लेट फीस के नाम पर 50 रुपए प्रतिदिन और जिस दिन फीस जमा कराई गई उसके हिसाब से 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और 1 माह की निर्धारित अवधि के बाद अतिरिक्त जुर्माना 5,000 रुपए वसूल रहे हैं, जो कि खुली लूट है। लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। अभिभावक डर के कारण आवाज नहीं उठा पाते, जिसका भरपूर फायदा जो है ये लूटपाट करने वाले केंद्र उठाते हैं। आप लोगों ने दरअसल प्रदेश भर की ऐसे नामी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन्होंने अभिभावकों को लूटने का ठेका ले रखा है। और अगर हम बात करें लेट फीस के नाम पर, कई विद्यालय लेट फीस तो ले रहे हैं, लेकिन कई डीपीएससी जैसे स्कूल्स हैं जो पूरे प्रदेश भर में 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो पेनल्टी ले रहे हैं। और अगर एक महीना जंप हो जाता है उसमें 5,000 रुपये एडिशनल जजिया कर लगाते हैं, प्लस वो जो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जिस दिन तक फीस जमा नहीं होती है। इस तरह बताइए कैसे अभिभावकों का शोषण करने का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मामला यह है कि कई महीने की 3-3 महीने की फीस जो नामी गिरामी विद्यालय हैं वो ले लेते हैं, लेकिन उसका कोई ब्याज या कोई पारितोषिक अभिभावक को नहीं देते। 2-4 दिन जहाँ लेट हुई ये उसमें कमाई का अपना साधन ढूंढने लग जाते हैं। हमारा कहना है कि कई बार ऐसे अगर मानवता की दृष्टि से देखें तो कई बार ऐसा होता है भाई कोई दुर्घटना, परिवार के साथ बीमारी है, आकस्मिक खर्चे ऐसे आ जाते हैं, ब्याह शादी, रोजगार में मंदा, इसकी वजह से 2-4 दिन अगर कोई अभिभावक लेट हो रहा है तो ये बहुत बड़ा शोषण है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा जो ये शिक्षा विभाग है, न जाने क्यों इसकी घिकी बन जाती है इन विद्यालयों में निरीक्षण करने से। आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, दरअसल एसडीएम साहब को तो हमने ज्ञापन सौंपा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। एसडीएम साहब को यहाँ से हमारा जो एक मांग पत्र है उसको भेजेंगे। आगे हमारा कदम निश्चित तौर पे हम पूरा इसमें आंदोलन करेंगे जब तक छात्रों को, गरीब अभिभावकों को न्याय नहीं मिल जाता। तो सुना आपने रघुनाथ सिंह नेगी जो है उनका क्या कहना है कि इस मामले में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, आगे की कार्रवाई की भी उम्मीद है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये जो स्कूल है अवैध वसूली कर रहे हैं, जहां माता पिता अपने बच्चों को ये सोच कर भेजते हैं कि वे शिक्षा प्राप्त करेंगे, उचित इंसान बनकर बाहर आएंगे, वहां पर इस तरह की अवैध वसूली लगातार हो रही है। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है और अभिभावक कहीं ना कहीं सच बोलने से डरते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं, शिकायत करने से डरते हैं। कारण इतना है कि उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। माता पिता को या अभिभावकों को कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर शिकायत की तो इसका खामियाजा हो सकता है, उनके अपने बच्चों को भुगतना हो। ये डर भी माता पिता को लगातार लगा रहता है और इसी को लेकर हम विस्तार चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। महेश सैनी जी जुड़े हैं जो कि हमारे स्टेट ब्यूरो हेड है उत्तराखंड से। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता जनसंघर्ष मोर्चा के हैं। लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इसके अलावा हमारे साथ राकेश काला जी जुड़े हैं, शिक्षाविद। आप चारों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो पूरा मामला संज्ञान में आया है, ये तो चलो मामला अभी संज्ञान में आ गया तो पता चल गया कि लगातार अवैध वसूली की जा रही है, अभिभावकों से लूट की जा रही है। ये तो काफी समय से चल रहा होगा। महेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पुनः आऊंगी महेश जी आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रवीण शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? प्रवीण शर्मा जी, जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं स्कूल को लेकर, स्कूलों में लेट फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकलने में लेट हो जाते हैं, उन्हें बताया जा सकता है, टाइम की वैल्यू समझाई जा सकती है, लेकिन अभिभावकों को इस तरह लूटना कितना उचित है? मेरा ये कहना है, कल हमने इस बात को लेकर विकासनगर तहसील में एक प्रदर्शन भी किया था, शायद आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये उत्तराखंड में जितने भी स्कूल हैं और जो डीपीएससी के स्कूल हैं, ये कई स्कूल हैं उत्तराखंड में, इन्होंने ये जो टैक्स वसूली का अड्डा बना दिया स्कूल, ये बोर्ड हटा के अगर अपना लूटपाट केंद्र लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी। क्योंकि ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ काम धंधा तो है नहीं, लोग प्लान कर रहे हैं और कई लोग बेचारे जो ऊपर से नीचे पढ़ा रहे हैं, वो तो या तो इनका टैक्स वसूली का अड्डा, इन्हें पैसे दें
या फिर लास्ट में क्या होगा कि माँ बाप को किडनी बेच के भी ये शायद ये पैसे लेने के तैयार है स्कूल। और हमारा एक बात ये आपके माध्यम से आपके चैनल से जी ये भी कहना है कि हमने माननीय अध्यक्ष जी ने ध्यान भी जारी किया था कि जितने भी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं जी ये कान खोल के सुन लें। अभी हमने तहसील करी है, कमरों में बंद कर देंगे, मुख्यालय घेर लेंगे और इनका खाना पीना हगना मूतना सब बंदोबस्त करवा देंगे। ये हम आपको अब जनसंघर्ष मोर्चा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सिस्टम हिला देंगे पूरा अगर इन्होंने अभिभावकों पे अगर ये कर वसूली का और सरकार ने अगर संज्ञान नहीं लिया। ये स्पष्ट है हमारा कहना कि हम सिस्टम पूरा हिला देंगे। और शिक्षा मंत्री जी जरा ध्यान दे मेरी बात पे, अगर सुन रहे हो जुड़े हो कहीं से जी आपके चैनल के माध्यम से, जी या तो इन स्कूलों को आप सुधार लें, नहीं तो इन्हें सुधारने की स्थिति में हम हैं। हम ये सब सिस्टम को ऐसा कर देंगे नहीं सुधारेंगे शिक्षा विभाग को बंद ठीक है करेगा। प्रवीण जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि देश में इस तरह के लोगों की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। महेश सैनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, जी जी। महेश जी, जिस तरह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, ये पहला मामला तो होगा नहीं और ये स्कूल पहली बार तो लूट नहीं करा होगा। इसके पहले भी कई बार आपको नहीं लगता है कि अभिभावक इनकी लूट का शिकार हो चुके होंगे? दरअसल शर्मिष्ठा जी, प्रॉब्लम ये है कि जिस अभिभावक का बच्चा जिस भी विद्यालय स्कूल में पढ़ता है, जी उसकी एक मजबूरियाँ होती हैं। और जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, वो अभिभावक संघ भी बनाया जाता है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि अभिभावकों की जो कोऑर्डिनेशन होती है, वो जी उनकी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से होती है। तो लगातार वो वही बात स्वीकार लेते हैं जो एक तरीके से मैनेजमेंट कहती है। बिल्कुल मैनेजमेंट यदि कहती है कि इस बार हम इतना पैसा एनुअल फीस के नाम पर लेंगे, तो कुछ पैसा हम फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो वो लगातार चलता रहता है और उसी लगातार चलने में जो वहाँ का अभिभावक है, जो अपने बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ा रहा है, वो एक तरीके से विवश हो जाता है जी क्योंकि उसे अपने बच्चे का करियर अच्छे स्कूल और उसका डर लगा रहता है कहीं मेरे बच्चे को ये स्कूल से ना निकाल दें। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है शर्मिष्ठा जी जी कि एजुकेशन की लगातार शिकायत रहती है, कभी बुक्स को लेकर के, कभी अन्य बहुत सारी चीजें। यदि बुक्स पर प्रिंट 400 रुपए लिखा है, तो उसमें रिबेट के नाम पर पे कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, लेकिन ये सारी चीजें हर जगह, हर बार प्रशासन की नजर में आती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बाकी तो देखिए, हमेशा लगा रहता है समीक्षा जी कि बच्चे को के भविष्य को लेकर के अभिभावक अमूमन चुप रहता है। बिल्कुल बिल्कुल और सही इस कहा। बारे में हमारे साथ में चूंकि डॉक्टर राकेश काला जी भी हैं, जी तो राकेश काला जी शिक्षाविद हैं और जी इन्हें बहुत सारी जानकारी अपने प्रदेश के बारे में है, जी तो वो बहुत डीपली बताएंगे कि किस तरीके से क्या बिल्कुल व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल जी महेश जी जी, एक बात शर्मिष्ठा जी। आपने बहुत अच्छी कही कि कहीं ना कहीं माता पिता जो है बच्चों के मोह में लगातार इस लूट का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा कि कई बार शिकायत इसलिए भी नहीं की जाती कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, हमारी गलती का खामियाजा ऐसा ना हो कि बच्चे को भुगतना पड़े। क्योंकि कई बार इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जब बच्चों की पिटाई कर दी जाती है। एक मामला कुछ समय पहले ही सामने आया था जहां पर फीस न जमा करने पर बच्चों को 3 घंटे तक लगातार धूप में खड़ा रखा गया। सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, सभी को पता होते, क्या अधिकारियों को इस तरह की कोई गतिविधि पता नहीं होती? क्या अधिकारी मॉनिटरिंग ही नहीं करते हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं होती। दरअसल प्राइवेट स्कूलों का एक ऐसा कॉकस है जो शासन से भी कहीं न कहीं या शासन के कुछ अधिकारियों से उसकी साठगांठ होती है। जी नहीं तो हमेशा हर साल जो जब नया सत्र शुरू होता है तो नई एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है। उसमें कहा जाता है कि स्कूल स्कूल जो है अब फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएँगे। इस तरह की भी बात कई बार बिल्कुल कही जाती है। बिल्कुल लेकिन इसके बावजूद इसके बिल्डिंग फंड्स के नाम पे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को विवश कर देता है कि वो उनको दें। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि जो अभिभावक है, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है इसलिए वो ज़्यादा शिकायत नहीं कर पाता। लेकिन कुछ स्कूलों में कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो अन्याय सहन नहीं करते हैं और इस बिल्कुल तरह की बिल्कुल सामने आ जाते हैं, बिल्कुल मामले सामने आ जाते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल और ये जैसा उन्होंने रघुनाथ सिंह नेगी जी ने वो मामला उठाया, वो बहुत अच्छा मामला है।
और मुझे लगता है कि जब एसडीएम को या डीएम को ये ज्ञापन देंगे तो कुछ ना कुछ कार्रवाई इसमें होगी। बिल्कुल, कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, कार्रवाई का ही हम लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति करके थमा दी जाती है। डॉक्टर राकेश काला जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, आपको क्या लगता है कि इस तरह से बच्चों को उचित शिक्षा मिल पाएगी? क्योंकि लगातार सरकार कहती है कि हम बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, स्कूल मनमाने ढंग से फीस लागू नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद इसके सारे नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें एक दो स्कूल मनमानी कर रहे हैं या सारे मनमानी कर रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क है। जी, जो स्कूल उगाही कर रहे हैं पर डे के हिसाब से लेट फीस, वो गलत है। दूसरी बात, अगर हम कहें शिक्षा को माफिया कहना, कहीं ना कहीं जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी गुरुजनों ने पढ़ाया है, जी, एंकर महोदय आपको भी पढ़ाया है, मुझे भी पढ़ाया है। अगर हम शिक्षा को ही माफिया कह देंगे तो जो फिर जो शराब बेच रहे हैं जी। उसका क्या होगा? जी, ठीक है, शिक्षक को या शिक्षा के क्षेत्र को माफिया कहना मैं उचित नहीं मानता, लेकिन जो स्कूल गलत करते हैं, जी, जो डोनेशन लेते हैं, जो एनुअल चार्जेस लेते हैं, उस पे कहीं ना कहीं सरकार को मंथन चिंतन करना चाहिए और उस पे रोक जरूर लगनी चाहिए। लेट फीस के नाम पे बिल्कुल, खासकर बिल्कुल। रोक जरूर लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी सैनी साहब ने कहा है कि लोग बात नहीं सुनते, तो एक एसएमसी बनी हुई है स्कूलों की, ये सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस है, जी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और एक पेरेंट्स एसोसिएशन बनी हुई है। उसमें पेरेंट्स को स्कूल को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेके फीस में बढ़ोतरी करनी चाहिए और उनकी राय भी सम्मिलित की जाती है। ये सीबीएसई के नॉर्म्स हैं। जी, दूसरी चीज, अभी हमारे एक विद्वान साथी ने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी, वो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी। है, उसमें भी बहुत अच्छे समीकरण सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं पुनः उस चीज पे आऊंगा, इनका समर्थन इस चीज के लिए कहूंगा कि पर डे के हिसाब से अगर लेट फी ली जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी चाहिए, चिंतन मंथन उस पर जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि चिंतन मंथन इस पे होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि हम सभी को गुरुओं ने पढ़ाया, हम सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ विद्यालय या कुछ गुरु हम कहेंगे कि इस तरह के हैं जिन्हें सम्मान देना नहीं हो पाता है, कारण कि कई बार शिक्षक शराब पीकर आ रहे हैं, कई बार बच्चों को पीट रहे हैं, या फिर जिस तरह से स्कूल का ये मामला सामने आया है, जो बच्चों के अभिभावकों को लूटने का लगातार काम कर रहे हैं। महेश सैनी जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। ये जो स्कूल का मामला सामने आया है, लगातार अवैध वसूली की जा रही है, बच्चों के अभिभावकों ने हिम्मत करके आवाज उठाई है, और इस मामले में आपको क्या लगता है कि सरकार को पहले ही संज्ञान लेना चाहिए, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी जो है यहाँ अगर मॉनिटरिंग कर रहे होते तो पहले ही ये बात सामने आ जाती और अभिभावक जो है इस चीज का शिकार नहीं होते? निश्चित शर्मिष्ठा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण विकास नगर का है। देहरादून का एक तहसील है विकास नगर। विकास नगर में यहाँ जन मोर्चा ने इसका विरोध किया। वहाँ अभिभावकों के साथ में वो एसडीएम महोदय के पास गए। एसडीएम विनोद कुमार ने उनसे बात की, वार्तालाप की और प्रयास किया कि वो जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसके प्रबंधक से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सह समय फोन नहीं उठ पाया। और तो उसने उन्होंने, इनका जो ज्ञापन है, इन्होंने अपना ज्ञापन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के लिए संबोधित करते हुए दिया है। तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर उत्तराखंड शासन में जब आएगा तो यहाँ निश्चित कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी, देखिए मैं काला जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि सब लोग ऐसे नहीं हो सकते। बिल्कुल, कुछ लोगों ने व्यवस्था खराब करने का बिल्कुल, काम बिल्कुल, किया है, बिल्कुल। तो उन लोगों को यदि साथ से उसी वक्त रोक दिया जाए तो बाकी लोगों को सबक मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं शर्मिष्ठा जी, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है, उनको फॉलो करते हुए जो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड, 3 बोर्डों को यहाँ पर बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो तीनों बोर्डों को जो मॉनिटरिंग है वो प्रदेश सरकार कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ढीला ढिवाली कर रहा है। यदि ऐसी वहाँ व्यवस्था सुदृढ़ होती तो ये प्रकरण ना आता। बिल्कुल, तो ये जो प्रकरण है, ये गंभीर प्रकरण है, भले ही वो एक विद्यालय का है। एक विद्यालय से लेकर के वो दूसरे विद्यालय में यदि इस तरह की कोई व्यवस्था है तो उस रोकने लगनी चाहिए। प्रशासन को उस पर व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसे बिल्कुल। एसडीएम महोदय ने कहा कि वे स्वयं जांच करेंगे और इस प्रकरण को वहीं पर रोकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं वो एकदम त्वरित कार्रवाई करने की बात कहते हैं। बिल्कुल, जी शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल महेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है यहाँ पर। प्रवीण शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि
महेश जी ने भी कहा कि हर स्कूल एक जैसा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, हर स्कूल एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ स्कूल जो हैं जो इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है अगर अधिकारी उन चीज़ों को रोक दे तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था है इसमें जो माफिया घुस आए हैं, जो कुछ माफिया हैं, वो खत्म हो जाएंगे? अगर अधिकारी चाहे उत्तराखंड में और सरकार चाहे तो सिस्टम सब सही हो सकता है, पर अधिकारी तो क्या है, जिले में बैठे हुए हैं कमरों में और वहां से उन्हें लिफाफा, हर स्कूल जो लूटपाट के केंद्र बने हुए हैं, ये इन्हें महीने का लिफाफा जा रहा, ये क्यों निकलेंगे बाहर? ये कमरों से बाहर थोड़ी निकलेंगे। लक्ष्मी प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से मामला पूरा सामने आ रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है, कुछ जो अपनी मनमानी चला रहे हैं, ये सरकार को लगातार ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल। दरअसल जो है, अगर इस पूरे मामले में ये बात खुल के सामने आ गई है कि शिक्षा विभाग जी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। जी अगर मॉनिटरिंग की होती तो इस तरह के मामले सामने नहीं आते। ये तो अभिभावकों की एक जागरूक थे जो ये मामला सामने आ गया। नहीं तो तमाम स्कूल हैं जो एडवांस फीस लेते हैं और नहीं देने पर अगर एक या 2 दिन भी अगर लेट हो जाता है तो लेट फी के नाम पे अभिभावकों से वसूली करते हैं, बिल्कुल जो कि सरासर नाजायज है। बिल्कुल। कम से कम जो शिक्षण का जो ये पवित्र पेशा है, इसमें कम से कम ऐसे लोगों को बहिष्कार होना चाहिए या ऐसे स्कूल प्रबंधन का बहिष्कार किया जाना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल और अधिकारियों को इस दिशा में और आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी प्रसाद जी, कि अधिकारियों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। राकेश काला जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि आपने कहा, शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, बच्चों के हित के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ये हैं कि लगातार स्कूल में इस तरह के मामले आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो लेट फीस के नाम पर वसूली की जा रही है, या फिर बच्चों को कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि फीस नहीं जमा होने पर उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है, जबकि नियम ये कहता है कि बच्चे की अगर फीस जमा नहीं है तब भी आप उसे एग्जाम देने से नहीं रोक सकते? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की, तो एक स्कूल है, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, बलबीर रोड पे, आरटी, राइट टू एजुकेशन के तहत उन्होंने एडमिशन नहीं दिए, तो सरकार उस स्कूल को बहरहाल बंद करने जा रही है। जी सरकार एक्शन ले रही है, शिक्षा विभाग एक्शन ले रहा है। बस शर्त है कि पेरेंट्स और सरकार का तालमेल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वो बात सरकार तक पहुंची, सरकार ने एक्शन लिया, ये बात सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार एक्शन जरूर लेगी। दूसरी चीज, एक बात ये उठी थी कि टीचर स्कूल में शराब पी के आते हैं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेवारी और दावे के साथ कहता हूँ, प्राइवेट स्कूल के अंदर तो बहरहाल ऐसा आज तक हुआ नहीं है जी और न ही मेरे संज्ञान में ऐसा है। दूसरी चीज, मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि जो स्कूल लेट फीस के नाम पे उगाही कर रहे हैं, पहले सत्यता उसकी जांच लीजिए। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अभिभावक का बच्चा फेल हो गया है तो उनको आरोप लगाना है जी वो फिर ऐसे आरोप निकालते हैं। पहले सत्यता उसकी प्रमाणित कर लीजिए बिल्कुल। और जिसने ऐसी कार्रवाई है उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो स्कूल है चाहे पेरेंट्स है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश काला जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर खबर सामने आती भी है तो उसके दोनों पहलुओं पर जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रोध के कारण या फिर ईर्ष्या या जलन के कारण भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ जाते हैं। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, महेश सैनी जी, प्रवीण शर्मा जी, लक्ष्मी प्रसाद जी और डॉक्टर राकेश काला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक प्राइवेट स्कूल की, जहाँ पर लेट फीस के नाम पर अवैध वसूली हो रही है और स्कूल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कब तक जागते हैं और ये लेट फीस की उगाही करने वालों पर कब कार्रवाई करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।